अगर वैसे परिवार के साथ राजू सिंह ने जो मारपीट किया है, इसका बदला जनतंत्र की शक्तियों के द्वारा लिया जाएगा। सीओ को जो बुला करके घर में एक लाइट को उसको बुझा दिया गया और उसमें 50 से 70 आदमी उस कमरे में थे। तमाम लोगों ने लत्तम गुस्सा से मारने का प्रयास किया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। वही उसकी पाठशाला में पढ़ाई दी जाती है। लड़ाइयाँ कैसे हो आप देख रहे हैं। लोग कहता है कि बिहार में जंगल राज है। अरे जंगल राज को किसने पैदा किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक राजू सिंह पर एक गंभीर आरोप लगा है और राजू सिंह के द्वारा एक सीओ को बंद कमरे में मारा पीटा गया है और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके गाली दिया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए राजद के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी जी हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? साहेबगंज से विधायक है बीजेपी के राजू सिंह। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो आप चरित्र देख रहे हैं लोगों का, चाहे एक साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हो, मंत्री हो, राज्यसभा का सांसद हो, उसका जो आरएसएस की जो पढ़ाई होती है ना विद्यालय में, उसकी पढ़ाई यही है कि गरीबों को शोषण कैसे करो, आपस में हिंदू मुस्लिम कैसे लड़वा दो। एक तरफ यह तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अति पिछड़ा का हम हितैषी है, अति पिछड़ा का प्रोटेक्शन हम देते हैं, पूरे राष्ट्र स्तर पर देते हैं। और देखिए, राजू सिंह ऐसा विधायक साहेबगंज का जिसको जनता ने चुना कि समाज के लिए काम करेगा, आज उसका ओरिजिनल चेहरा सामने नज़र आया। सीओ को जो बुला करके घर में एक लाइट को उसको बुझा दिया गया और उसमें 50 से 70 आदमी उस कमरे में थे। तमाम लोगों ने लत्तम गुस्सा से मारने का प्रयास किया। ये तो सीओ किसी तरह से बच गए। उसकी हत्या राजू सिंह के द्वारा की जाती है। और देखिए, दुखद बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी तथाकथित रूप से अति पिछड़ों, दलितों और ओबीसी की बात करता है, और उसका एक बयान, उसका न कोई पार्टी का प्रवक्ता ने उस पर कोई पार्टी ने शोकोज अभी तक नहीं किया कि मेरा भारतीय जनता पार्टी का विधायक एक सीओ पदाधिकारी के साथ अगर इस तरह से मारा पीटा है। आपने सुना कोई बयान? क्या यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है? वही उसकी पाठशाला में पढ़ाई दी जाती है। लड़ाइयाँ कैसे हो आप देख रहे हैं। लोग कहता है कि बिहार में जंगल राज है। अरे जंगल राज को किसने पैदा किया? यहाँ जो सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, लालू यादव के चहेते के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, वो लड़ाई नहीं चाहता। वो देश में चाहता कि आपसी भाईचारा बना रहे। हम लोग के हमेशा सोच है कि अम्बेडकर की विचारधारा को, कर्पूरी ठाकुर विचारधारा को हम जन जन तक कैसे पहुँचावें, उनके आदर्शों पर हम लोग कैसे चले, इसकी बात मैं करता हूँ। और वो किसकी बात करता है कि अफसरों पर हिटलर शाही अब चला गया, सामंतवाद का युग पहले था। अब हर व्यक्ति जो है लड़ने के लिए तैयार है, हर व्यक्ति मरने के लिए तैयार है। जिस सीओ को जिस तरह से बुरी तरह से पीटा है ये राजू सिंह ने, जनतंत्र के द्वारा इसका फैसला लिया जाएगा। एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए क्या मॉनिटरिंग का रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट क्या आता है। हम पार्टी से भी आग्रह करने जा रहे हैं कि एक जांच कमेटी आप बैठाइए जो सीओ पर जिस तरह से घटना घटी है, और एक पार्टी जा कर के वहाँ जांच करेगी और राष्ट्रीय जनता दल भी इस पर कार्रवाई करेगी। अच्छा, एक तरफ बिहार में योगी मॉडल लागू करने की बात करती है बीजेपी और दूसरे तरफ बीजेपी के विधायक के द्वारा एक अधिकारी को मारा पीटा गया है। देखिए, योगी मॉडल तो आपने देख लिया। बिहार में, जो उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ इसकी सरकार है, किस तरह से विधायकों को खरीदा जाता है, किस तरह से सरकारी तंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ईडी जैसे ईडी हो गया, जो प्रवर्तन निदेशालय है, सीबीआई है, इन तमाम शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता। यही मॉडल लाना चाहते हैं देश में क्या? यही मॉडल लाना चाहते हैं बिहार में क्या? आप देखिए, जो लखनऊ में, जो यहाँ इलाहाबाद में जो घटना घटी, आतिक जी को जो मारा गया, ऐसे व्यक्ति जो पूर्व सांसद है और 5 बार जवाहरलाल नेहरू के क्षेत्र से, जहाँ जवाहरलाल नेहरू जी का कार्य क्षेत्र रहा है, उन क्षेत्रों से 5 बार जनता उसको चुनाव जिता करके भेजाई और उसको षड्यंत्र के तहत 4 अपराधी आते हैं और उसको जो है मार करके चले जाते हैं, या सिलेंडर बोल जाता है।
ये अभी तक पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। पुलिस देख में यही योगी मॉडल है क्या? जिस तरह से यूपी में दलितों के साथ अत्याचार, गरीबों के साथ जो अत्याचार वहाँ हो रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि देश में ऐसा हो। हम लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में हो। देश की जनता और खासकर बिहार की जनता योगी मॉडल को भी देख चुकी, मोदी मॉडल को भी देख चुकी। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है, आजाद गांधी जी आप भी उसी समाज से आते हैं, तो क्या अगर राजू सिंह जो विधायक है बीजेपी के, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, नाई जाति कोई साधारण जाति नहीं है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ। ईसा पूर्व जब आप इतिहास के अच्छे साथी भी हैं, मैं आपके बारे में जानता हूँ। जब इतिहास का जब अध्ययन आप करेंगे, ईसा पूर्व 7 से 8 वर्षों तक कंटिन्यू शासन करने वाला अगर इस देश दुनिया में कोई एक जात है, उसका नाम नाई समाज है। आज कुछ समाज के लोग जो है अशोक सम्राट जी को भी कहते हैं कि मेरे समाज से हैं, जबकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि अशोक सम्राट जैसे महान व्यक्ति नाई समाज से आते थे, समझे कि नहीं। कई ऐसी महान विभूतियाँ इस जाति में पैदा लिया। अभी वर्तमान में आज़ादी के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसा वीर योद्धा भी इसी नाई जाति का आंदोलनकारी था। जिस वक्त जाति की लहर चल रही थी, ऊंच नीच का लहर चल रहा था, उस वक्त जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे। अगर वैसे परिवार के साथ राजू सिंह ने जो मारपीट किया है, इसका बदला जनतंत्र की शक्तियों के द्वारा लिया जाएगा। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ राजद के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से साहेबगंज के विधायक राजू सिंह पर एक आरोप लगे हैं कि सीओ को बंद कमरे में मारा पीटा गया, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके गाली दिए गए, इन तमाम चीज़ों पर इन्होंने जवाब दिया। और इनका साफ कहना है कि अगर बीजेपी विधायक पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। और भी इनका क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।